दोस्तों नमस्कार। 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है, बच्चे बाहर आ रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे, आज का रिव्यू, आज का लेवल क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हम बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम पेपर कैसा गया आपका? अच्छा, कितना क्वेश्चन किया मैम? 97। आज का लेवल क्या कहेंगे, जी मॉडरेट हाई? तो ठीक था, बस करंट का वो ज़्यादा है। करंट के कितने क्वेश्चन है? करंट के तो सब 18 क्वेश्चन पूरे करंट के। समझ में आ रहा है किस टॉपिक से आ रहा है? अब यही जो हाल ही में हुए हैं मैचेस वगैरह या जो उनसे रिलेटेड है 2025 का है कि 24 का? 2025 का ही था सर। ओके मैम, बेस्ट ऑफ लक। भैया पेपर लगभग ठीक ही था। कितना क्वेश्चन किया भैया? लगभग 84-85 क्वेश्चन किए हैं। आज का लेवल क्या कहेंगे? हाँ, आज का लेवल क्या कहेंगे, जी मॉडरेट? लेवल लगभग ठीक था। बस मैथ तो साइंस में जो था NCERT वही 9th और 10th था लगभग था सब। उसके बाद मैथ का 2-3 क्वेश्चन थे थोड़ा से सेकेंड मैथ से जो थे, बाकी तो पेपर ठीक ही रहा। साइंस आप कहाँ से कवर किए थे? साइंस हम एक EMD क्लासेस से लखनऊ से कोचिंग, हम वहीं से उसके मतलब NCERT पढ़ाते हैं, वहाँ के सर लोग जो हैं वहीं से कवर किए थे। मतलब ऑनलाइन कोई पढ़े नहीं? ऑनलाइन ही पढ़े हैं हम। हाँ, ऑनलाइन ही पढ़े हैं। आप किस जोन से फॉर्म भरे थे भैया? इलाहाबाद जोन से। इलाहाबाद जोन से। हाँ, इलाहाबाद जोन से। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम यहीं के हैं, इलाहाबाद के ही हैं रहने वाले। यहीं रहते कटरा में हैं, बाकी घर तो यहाँ सिकंदरा के पास है गांव में। रीजनिंग का लेवल आज क्या कहेंगे? कोई क्वेश्चन दिखाओ जो टाइम ले रहा हो। नहीं, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नॉर्मली था, बस थोड़ा से। मैथ में अर्थमेटिक से एडवांस से किससे ज़्यादा क्वेश्चन? एडवांस से 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी अर्थमेटिक टोटल था। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा किससे क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था। एक त्रिकोणमिति से था, उसके बाद एक और था। मेंसुरेशन में क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए थे कि फार्मूला बेस्ड, टोटली फार्मूला बेस्ड। अगर क्वेश्चन आप जैसे एक मेरे में घनाभ का था, वक्त पीठ पूछा था, उसमें फार्मूला बेस्ड था। ऐसे ही क्वेश्चन है सब फार्मूला बेस्ड। अर्थमेटिक में क्वेश्चन, CISI क्वेश्चन, CISI का एक क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव थे? नहीं, नॉर्मली था, नॉर्मली था। परसेंटेज के क्वेश्चन? परसेंटेज का 2 क्वेश्चन था। हाँ, समय चाल दूरी से? समय चाल दूरी से एक क्वेश्चन था। हाँ, एक ही क्वेश्चन था मैथ में, एक वही फिजिक्स से आया था, मतलब ट्रेन से चाल पूछे थे। हाँ, ट्रेन से क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन देखने को मिले? फिजिक्स में मेरे को क्वेश्चन एक था। किस टॉपिक से था? वो चाल और दूरी से था। और उसके बाद में और क्या कहते हैं, एक लैम्डा करके एक फार्मूला तो है, आवृत्ति निकालना था, उसको तरंगदैर्घ्य निकालना करने था। लायक था? हाँ, करने लायक था। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। आज का लेवल क्या कहेंगे देखते हुए? लेवल ठीक ठाक था हमारे कितना साथ। सेफ पर रह सकता है? आज के हिसाब से तो लगभग कम से कम 75 के प्लस ही समझिए सेफ स्कोर। ओके भैया, बेस्ट ऑफ ठीक, लक। थैंक यू। भैया पेपर कैसा गया? एकदम ज़बरदस्त गया पेपर, एकदम बढ़िया था। बट थोड़ा सा जो था, जो नहीं आता था उसको छोड़ दिया जाता, लेकिन रीजनिंग थोड़ा फंसाया था। रीजनिंग फंसाया था? थोड़ा सा रीजनिंग फंसाया। किस टॉपिक से फंसाया था? अरे वही मतलब जैसे कि जिसमें ABC होते नहीं, कौन से नंबर सीरीज से? नंबर सीरीज वही वाला। और ये सिलोगिज्म, कैलेंडर क्लॉक से? कैलेंडर क्लॉक्स वाला ज़्यादा टाइप ये सब नहीं आया था। मैथ में क्वेश्चन कैसा? मैथ में वही सब अंडर रूट वगैरह पूछ रहा था। अर्थमेटिक एडवांस से किससे ज़्यादा क्वेश्चन? अंगणित के बारे में। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक। भैया पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन किए भैया? पेपर लगभग हम 100 में से 75% अटेम्प्ट किए हैं सर। आज का लेवल क्या कहेंगे? लेवल अच्छा था। अच्छा था। मैथ थोड़ा सा टफ था, बाकी रीजनिंग वगैरह सारा सही था। किस टॉपिक में टफ लगा आपको? हमको मैथ में थोड़ा सा पहले से ही टफ है, क्योंकि हम 12th भी मैथ से नहीं किए थे, बायोलॉजी थे, इसलिए थोड़ा सा हमको। रीजनिंग में? रीजनिंग मेरा दोस्त था एक तुषार, वो मदद किया था हमको, इसलिए बन गया। 30 में से लगभग 23 अटेम्प्ट किए हैं, 23 लगभग 20 सही होगा। रीजनिंग में किस टॉपिक से कुछ याद हो तो बताइए, किस टॉपिक से? टॉपिक मतलब ABCD करके जो आता है ना ज़्यादातर, वो वही ज़्यादा। लेटर सीरीज? लेटर से रिलेटेड नंबर सीरीज के क्वेश्चन? नहीं वैसा ज़्यादा। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग था। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन? नहीं वो नहीं। सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष? नहीं। कथन निष्कर्ष था? हाँ, कथन निष्कर्षण था। और कुछ कितना क्वेश्चन है? कथन निष्कर्षण से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन। हाँ। और साइंस का लेवल क्या कहेंगे? साइंस का लेवल अच्छा था, बस केमिस्ट्री से थोड़ा सा था ज़्यादा। केमिस्ट्री से सूत्र से कोई क्वेश्चन? समीकरण बनाना ऐसे कुछ? अभी क्या बोलते हैं, सूत्र वगैरह करके था, जैसे नाइट्रिक एसिड को तनुसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, क्या ये सब। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रकाश से कोई क्वेश्चन मिला? हाँ, प्रकाश का दर्पण से? प्रकाश का दर्पण से नहीं था, लेकिन प्रकाश से था कुछ वैसे। ओके भैया, बेस्ट आप लगा। भैया पेपर कैसा गया आपका? पेपर नहीं दिए तब क्या दिया? मैं 76 क्वेश्चन किया हूँ। आज का लेवल क्या कहेंगे, जी मॉडरेट हाई? बहुत ही जी। बहुत ही। तब 24 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए? क्या 24 क्वेश्चन के लिए मेरा तैयारी सही नहीं था अभी। किस चीज़ का छोड़े? साइंस? मेरा रीजनिंग के क्वेश्चन छूटा है, रीजनिंग के छोड़े? वो भी बहुत आसान। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं था क्या? प्रैक्टिस नहीं था। मैथ को पूछे? मैथ तो दे रहा है ये 25 में 25। मैथ में कोई ऐसा नहीं था कि बनने लायक नहीं था, कोई ऐसा मैथ
25 तो बना ले गए। सब मैथ बन गया। जब मैथ बना लेंगे तो रीजनिंग का छोड़ के दोस्त, मैं रीजनिंग के लास्ट में गया हूँ देख के। मतलब समय का कुछ प्रभाव क्या है? समय के अभाव मैथ मेरा प्रैक्टिस नहीं था। साइंस के क्वेश्चन, साइंस बताइए। साइंस का सब ऑनलाइनर क्वेश्चन था ऑनलाइन बस। बायोलॉजी से, बायोलॉजी से क्वेश्चन था सब ऑनलाइन। टॉपिक से, बायोलॉजी से कोई कोशिका द्रव्य से था क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया से था, मानव शरीर से कोई, नहीं मानव शरीर से, रोग से कोई क्वेश्चन, फिजिक्स में क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल एक था, किस टॉपिक से था? वेग निकालना था अच्छा अच्छा। 10 और ये प्रकाश में कोई क्वेश्चन जैसे 10 मीटर दर्पण, प्रति सेकेंड, किसी 2 kg का वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, उस पर 5 न्यूटन की बल लगाया जाए 4 सेकेंड के लिए तो वेग। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर। फिजिक्स में क्वेश्चन दर्पण से देखने के लिए, दर्पण से एक भी नहीं क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं, जैसे कहाँ इसका दर्पण बनेगा, कहाँ पर नहीं था, मैं समझ सकता हूँ क्या पूछ रहे हैं। नहीं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। सूत्र से क्वेश्चन मिले क्या सूत्र से, केमिस्ट्री के सूत्र से कोई फार्मूला यही था कि 2 केमिस्ट्री से क्वेश्चन था बस। वो भी फार्मूला पूछा नहीं था, उसका कुछ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा था। आगे आने वाले बच्चों को क्या सलाह है, क्या टॉपिक याद करते हैं? अरे बस नॉर्मल लड़का पढ़ते रहे, जो हमें अभी पढ़ाई नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस में नहीं था। जो लड़का पढ़ रहा है आज के क्वेश्चन में 95 क्वेश्चन करेगा। 95 करेगा? हाँ, आज के क्वेश्चन नहीं, जब करंट अफेयर्स का तो नहीं बता सकता हूँ, मेरा भी नहीं है, मैं तुक्का मारा हूँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे। लेकिन मैथ, साइंस, रीजनिंग का जो लेवल था वो एक क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था, जो प्रैक्टिस में लड़का है। कहाँ से आए थे भैया? मैं बिहार से। जोन कौन सा है आपका? जोन बता दिए थोड़ा। मेरा है मुंबई। मुंबई जोन भरे? हाँ, ओके भैया, बेस्ट आप लगा आपको। थैंक यू। भैया कितना क्वेश्चन किया? हम किए 78। आज का लेवल क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट हाई? इजी मैथ रीजनिंग एकदम इजी था, और जीएस में सिर्फ करंट पूछा गया। सिर्फ करंट? सिर्फ करंट। करंट समझ में आ रहा है किस टॉपिक से पूछ रहा है? यही जैसे सैन्य अभ्यास से, मीटिंग से, जहाँ और एक नोबेल प्राइज से कुछ नहीं, एक थीम पूछा गया था, जैसे दिवस का थीम होता है उसी का। 2024 का पूछ रहा है कि 25? 2025 अप्रैल से इधर का 6 महीने का लगभग। साइंस का लेवल क्या है? साइंस का लेवल मॉडरेट था एकदम। फिजिक्स से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के देखने में? फिजिक्स से 7-8 क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री से वही था। केमिस्ट्री में फार्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं? फार्मूले से एक था, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, और बेकिंग सोडा के बाद क्या उत्सर्जित होता है, मतलब वाष्प के रूप में, बस। और मैथ रीजनिंग एकदम। बायोलॉजी में भी था, जैसे एक निषेचन से था, महिलाओं के लिए इससे था। हाँ, मतलब आने वाले शिफ्ट में बच्चों को क्या सलाह, क्या ज़्यादा तैयार करते हैं? सिर्फ करंट, सिर्फ करंट? सिर्फ जीएस में सिर्फ करंट, और मैथ रीजनिंग तो एकदम हलवा। किस जोन से आपका था भैया? चेन्नई। चलिए। हाँ, ओके भैया, बेस्ट आप। थैंक यू।